स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज का मेरा विषय है अर्थालंकार का तीसरा भेद उत्प्रेक्षालंकार। इसके जो पहले के भेद हैं मैंने इसे पहले वीडियो में समझाया है। चलिए आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा, तो उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कि किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना ही उत्प्रेक्षा कहलाता है। और अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो जहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय और उपमान में जहाँ संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर हम कुछ शब्दों में कुछ एक दो लाइन में परिभाषा कहें तो उत्प्रेक्षा की परिभाषा होगी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हाँ, इसकी ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। मनहु मानु, जनहु जानो, मनु जनु, ज्यों आदि ये सभी जो शब्द होते हैं वह अक्सर उत्प्रेक्षा अलंकार में देखे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोनी गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अतः यहाँ सोहत ओढ़े, यहाँ कृष्ण की सुंदरता का संभावना किसे व्यक्त किया जा रहा है? नीलमणि शैल पर। इसका पहले हम आपको अर्थ बता दें। सोहत ओढ़े पीतपट यानी श्याम ने जो पीला वस्त्र ओढ़ रखा है वह बहुत ही सोहत यानी सुंदर लग रहा है। श्याम सलोने गात यानी श्याम के उस सलोने गात यानी शरीर पर, श्याम के सलोने शरीर पर वह जो पीले रंग का वस्त्र उन्होंने ओढ़ा है वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। मानो मनो यानी मानो ऐसा लग रहा है। यहाँ क्या किया जा रहा है? लग ही नहीं रहा, संभावना व्यक्त की जा रही। मनहु नीलमणि शैल पर, मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे नीलमणि की शैल पर आतप प्रभात यानी प्रभात की जो सूर्य की जो किरण है वह पीली पीली सुबह सुबह की किरण है, वह जब नीलमणि शैल पर पड़ती है, नीले रंग के शैल पे पीला रंग का जो है प्रभात यानी किरणें पड़ती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। अतः उसी के समान यहाँ क्या है? श्याम सलोने गात पे पीले रंग के वस्त्र का संभावना, यानी तो यहाँ ये चीज़ मेरी क्या है? उपमेय है, यानी जिसकी उपमा दी जाए। तो यहाँ कृष्ण के शरीर पे ओढ़े हुए उस पीले वस्त्र की सुंदरता की उपमा दी जा रही है। किससे? नीलमणि शैल पर जिस प्रकार से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, यहाँ सूर्य की किरणों का नीलमणि शैल पर पड़ने की उपमा दी जा रही है। तो यह मेरा उपमान हुआ। तो अतः जहाँ उपमेय की उपमान पर संभावना की जाए वहाँ उपमेय अलंकार हो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें भी मनहु शब्द मेरा आया है। तो आइए हम चलते हैं आगे। आशा करती हूँ ये आपको आए होंगे समझ में। आगे चलते हैं। उस काल मारे क्रोध की तन कांपनी उनका लगा, मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले बताया मनहु मानो, जनु जानो, ज्यों, मनो जनो ये आदि जो मानो जानो आदि शब्द आते हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार के एक प्रकार से हम लक्षण भी मान सकते हैं। तो इसमें भी मेरा मानो आया कि जिससे हम आराम से पकड़ सकते हैं कि हाँ इसमें मेरा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आइए हम चलते हैं आके बताते हैं कि इसमें किसकी संभावना किससे की जा रही है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा कि यहाँ उस समय यानी युद्ध के समय अर्जुन का जो कृष्ण की बातों को सुन करके, उस गीता के वचनों को सुन करके जो मुंह टूट गया, उसके बाद मारे क्रोध के उनका तन कांपने लगा। यहाँ तन का कांपने की संभावना किससे व्यक्त की जा रही है? यहाँ शरीर की कांपने की संभावना व्यक्त की जा रही है। किसके साथ? सागर, सोते हुए सागर। जैसे कि सोते हुए सागर में थोड़ी सी हवा चल जाए तो वह हिल सा जाता है, या हवा तेजी से आ जाए तो शांत सागर अचानक एक तूफान का रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो
अर्जुन का शरीर है वह मारे क्रोध के कांपने लगा। उसे देखकर यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो ऐसा लगा मानो हवा की जोर से सोता हुआ सागर जगा और तेजी तेजी उसमें तूफान आ गए हों। तो यहाँ मारे क्रोध के तन कांपना ये मेरा उपमेय है, जिसकी उपमा दी जा रही है। किससे संभावना किससे उपमा दी जा रही है? सोते हुए सागर से संभावना दी जा रही है। तो यह मेरा उपमान है। तो जहाँ उपमेय उपमान में संभावना व्यक्त किया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं आगे। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ आप देख सकती हैं कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र, उत्तरा बातों ही बातों में उसके नेत्र जो हैं वह जल से यूं भर गए, आंसुओं से ऐसे भर गए हैं कि मानो, मतलब यहाँ क्या आया? संभावना व्यक्त की गई कि मानो कैसे भरे हैं, जैसे हिम के कड़ों से पूर्ण यानी भर गए हैं। क्या? पंकज हो गए पंकज नए, यानी जैसे पंकज यानी कमल ओस के कड़ों से या हिम के कड़ों से बिल्कुल भर से गए हों। उसके कड़ों से मानो मोतियों के रूप में मानो भर सा गया हो पंकज यानी कि कमल। जैसे कमल उसके कड़ों से भरे हुए प्रतीत हो रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ उत्तरा के नेत्र जो हैं वह आंसुओं से भरे हुए, जो उनके आंसू मोती के रूप में हैं, वह आंसुओं से भरे हुए नेत्र प्रतीत हो रहे हैं। तो यहाँ नेत्र की उपमा किससे दी गई, मतलब संभावना किससे की गई? भरे हुए पंकज से, मोतियों से भरे हुए पंकज से। तो यहाँ उपमेय मेरा क्या है? उत्तरा के जल से भरे नेत्र मेरा उपमेय है। उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उपमान क्या है? हिम के कड़ों से पूर्ण पंकज यानी बर्फ से भरे कमल की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो अतः यह भी मेरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से यूं भर गए, हिम कड़ों से मानो हो गए पंकज ने। तो इसमें भी मेरा मानो शब्द आया। अतः यहाँ भी मेरा क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।